बेटा 3 एक्सपेरिमेंट हम आपको 10th क्लास के करवा चुके थे, आज 4th एक्सपेरिमेंट की बारी है। ठीक है, 4th एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है, आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। किस किस की? आयरन मेटल, जिंक मेटल, कॉपर और एल्यूमिनियम। इन चारों की आपने रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। अब आप कैसे करोगे इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर? आपको याद है पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने आपको कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल के दिखाई दी, उसका कलर चेंज हो गया था। ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया था, तो इसका मतलब वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो आपको उसी से पता चला था कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो आज भी हम वैसे ही करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के देखते हैं सभी तरह से, जिससे जो डिस्प्लेस हो जाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं होगा तो वो कम रिएक्टिव है। ऐसे फिर हम लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा, इस तरह से। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, तो देखिए तो बेटा देखिए हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें 4 मेटल चाहिए जिनकी आप रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हो। जिंक मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, एल्यूमिनियम, सेम मेटल एज इट इज आयरन और कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर मेटल, ये आपके पास चारों मेटल्स हैं। इन चारों की रिएक्टिविटी आपने कंपेयर करनी है और इन्हीं के साथ आपको इन चारों के सॉल्ट चाहिए। तो हमने चारों का ही सल्फेट ले लिया है, चारों का ही सल्फेट। कैसे? ये है हमारे पास जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और ये कॉपर सल्फेट। अब हमें करना क्या है, हर एक से सॉल्यूशन बनाने हैं। पहले तो इन चारों से सॉल्यूशन बनाने हैं और फिर एक सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उन तीनों में वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स डालने, खुद को छोड़कर। खुद को तो क्या डालो, खुद के साथ कोई रिएक्शन थोड़ी करता है। तो इसीलिए जैसे मान लिया आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद आप उसमें तीनों मेटल, जिंक मतलब एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी तीनों उनके अंदर डालो। अगर इस जो डिस्प्लेस कर दे वही ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब फिर एल्यूमिनियम उससे ज्यादा रिएक्टिव था। ऐसे तो चलिए पहले एक बार सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ना 4 अलग अलग बीकर में हमने पानी रख लिया है। अब 3 बीकर तो एक साइज के हैं ये तीनों, और ये 4th बीकर बड़ा है। वो क्यों लिया है उसका लॉजिक है, मैं बताऊंगी आपको क्यों हमने एक बीकर बड़ा लिया है। तो देखिए अभी करना क्या है कि इन चारों में हमें अलग अलग अपने सॉल्ट डाल के एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले जिंक सल्फेट, और ये आप याद रखना, ये हम बनाने जा रहे हैं बड़े वाले बीकर में। चलो बता देती हूँ क्यों। देखो व्हाइट कलर है इसका, बड़े वाले बीकर में हमने ये डाल दिया। क्यों लिया हमने ये ऐसे, उसका रीजन क्या है वो सुन लो। उसका रीजन बेटा ये है कि एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों ही कलरलेस होते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, फिर अगर आप भूल जाओगे, मिसप्लेस हो जाएगा कि किस में कौन सा सॉल्ट आपने लिया था। इसीलिए हमें याद रहेगा कि बड़े वाले बीकर में हमने जिंक सल्फेट लिया था, बड़े वाले में जिंक का सॉल्ट है। तो ये बड़ा बीकर और ये डिसॉल्व हो गया। जिंक सल्फेट तैयार करके हमने साइड में रख दिया। दूसरे वाले में हम डालते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट एल्यूमिनियम, छोटे बीकर में एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जिंक सल्फेट दोनों खुद वाइट है और पानी में जाके कलरलेस हो जाते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने ऐसा किया है। इनका कॉपर का और इनका मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये तो ब्लू कलर अलग खुद ही बता देगा सब कुछ अपने बारे में। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। अब बारी आती है लास्ट आयरन सल्फेट की। एक बीकर बचा हुआ है, बस उसमें अपना आयरन सल्फेट डाल के रख लेते हैं। ये है आयरन सल्फेट। अभी मैंने आपको बताया था इसका कलर पेल ग्रीन होता है। अभी जो आपने थर्ड एक्टिविटी पहले की थी उसमें पेल ग्रीन कलर होता है इसका। तो ये चारों आपके सॉल्यूशन तैयार है। ये फेरस सल्फेट पेल ग्रीन, ये कॉपर सल्फेट, और ये दोनों ही आपके पास जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम। जिंक बड़े वाले में है इसलिए, और एल्यूमिनियम छोटे वाले में। तो हमारे चारों सॉल्यूशन तैयार हो गए। अब हमें करना क्या है, हर एक सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड तो कर देते हैं। पहले वीडियो रोक। तो बेटा देखिए शुरू में हमने क्या किया, ये आयरन सल्फेट लिया, इसको साइड के 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। चलो 2 मिनट
गड़बड़ होगी, थोड़ा सा जुगाड़ किया था बस ऐसे ही। चलो इसको नीचे ही रखते हैं, मुझे लगा था कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ इसलिए मैंने इसको ऊपर उठाया था। इसको नीचे ही रखते हैं। देखिए अभी हमने लास्ट वाले दोनों टेस्ट ट्यूब में इसमें फेरस सल्फेट डाल लिया और एक हमने बीकर में रखा छोड़ दिया है, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमने उससे नेक्स्ट दोनों में कॉपर सल्फेट डाल लिया है और एक को हमने बीकर में रखा छोड़ दिया है। उसके बाद हमने दो टेस्ट ट्यूब को एल्यूमिनियम सल्फेट को नेक्स्ट दो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है और थर्ड को हमने इसी में रखा छोड़ दिया है। उसके साथ हमें दो टेस्ट ट्यूब की और ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जिंक सल्फेट रह रहा है। तो आप देख सकते हो, देखिए ये हमने तीनों बीकर और उनके साथ उनकी दो दो टेस्ट ट्यूब फिल कर दिए। तो हमने हर एक सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी अपना कौन सा बच रहा है? जिंक सल्फेट। तो बेटा ये आपका जिंक सल्फेट, हम इसको नेक्स्ट 2 टेस्ट ट्यूब में डाल के और एक इसी में ही रखा छोड़ देते हैं ताकि एक यहीं से हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बड़ा वाला टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया है, इसमें अपनी सारी टेस्ट ट्यूब्स इसमें रख ली है, ठीक है। इसमें हमने 8 टेस्ट ट्यूब रखी है और 4 हमारे बीकर बाहर है। अब हमें करना क्या है कि जैसे कॉपर सल्फेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 टेस्ट ट्यूब में रखा है, एक बीकर में रखा है, तो तीनों में ही कॉपर को छोड़ के बाकी तीनों मेटल्स डालनी है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। ये जिंक मेटल हैं, इनको हम आयरन सल्फेट वाली टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन सल्फेट में अब दूसरा हमें क्या डालना है? आयरन सल्फेट में दूसरा डालना है हमें एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में। और तीसरा जो हमने बीकर में ले रखा है, उसमें हम डाल देते हैं कॉपर पाउडर। ये हमारे पास कॉपर पाउडर देख पा रहे हो ये। तो इस तरह से हमने आयरन सल्फेट में तीनों डिफरेंट मेटल्स डाल दी। सेम एज इट इज जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट में भी डाल देते हैं। तो बेटा हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है। जैसे हमने बोला था कि एक सॉल्ट में डिफरेंट 3 मेटल्स हमने ऐड कर दिए हैं। जैसे देखिए आयरन सल्फेट का था, इसमें कॉपर डाली है, बेटा इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, कॉपर ऊपर ही रह गया, नीचे जा ही नहीं रहा इसमें। उसके बाद आयरन सल्फेट में जिंक डाली थी, देखो रिएक्शन हो रही है, आपको दिख रहा होगा आयरन अलग हो रहा है। आयरन का कलर बीच बीच में ना ग्रे कलर के पार्टिकल आपको अलग दिख रहे हैं। सेम एज इट इज आयरन, देखो इसका तो कलर बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया, इसमें भी जाने वाला है कलर। बीच बीच में आपको आयरन के पार्टिकल दिख रहे होंगे और इसमें तो बिल्कुल ही गया आयरन सल्फेट का कलर। हमने आयरन सल्फेट में ये 3 चीजें डाली थी, तो देखो कॉपर ने कोई रिएक्शन नहीं की, कॉपर के केस में कोई रिएक्शन नहीं हुई, यानी कि कॉपर तो कम रिएक्टिव है आयरन से। एल्यूमिनियम ने उसका कलर बिल्कुल गायब कर दिया, यानी कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और इसमें भी रिएक्शन हो रही है। बीच बीच में आपको ग्रे कलर के पार्टिकल दिख रहे होंगे। ये आयरन जो है वो सेट हो रहा है, थोड़ी देर और रख देते हैं इसको, ये कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा इसका। तो जिंक के केस में जिंक डाली हुई आपको इसके बॉटम में दिख रहा होगा। तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि आयरन जो है वो कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक और एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। सेम एज इट इज नेक्स्ट केसेस में चलते हैं। ये तीन केस हमने लिए थे कॉपर के लिए। तो देखिए ये कलर फेड हो गया, काफी हद तक फेड हो गया, थोड़ी बहुत देर में और हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने एल्यूमिनियम पाउडर डाला था, एल्यूमिनियम ने कॉपर का कलर गायब कर दिया, इधर जिंक ने काफी हद तक इसका कलर गायब कर दिया है, ठीक है। इसमें जिंक डाला था। और एक चीज और देखिए, जिंक के ऊपर जमने वाला रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर, देखिए जिंक के ऊपर जमने वाला रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर। और इसमें ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, ये इसका कलर जो है वो चेंज होने लग गया। आयरन डाला था इसमें। एक चीज और,
आयरन के लिए जो हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट में करवाई थी रिएक्शन, आपको याद होगी, आयरन कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल डाली हुई थी। तो उस केस में क्या हुआ था कि कॉपर के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम गई थी। देखो ये आपको अलग दिख रहा होगा कॉपर, और इसका कलर जो है वो पेल ग्रीन सा हो गया था। इसका कलर देखो आप, हल्का हरा हरा सा हो गया इसका कलर, ठीक है, ब्लू के कंपैरिजन में हल्का हरा। अगर आपको ऐसे अंदाजा नहीं है तो आप ऐसे देखो, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर इसमें आ गया है। तो कहने का मतलब कॉपर जो है वो आयरन से भी, जिंक से भी और एल्यूमिनियम से, तीनों से कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक चीज तो मिल गई कि सबसे कम रिएक्टिव आपका कॉपर है, उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका आयरन है। अब बचे दो, जिंक और एल्यूमिनियम, उन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो चलिए उन दोनों में, वैसे बेटा कलर से आपको इतना अंदाजा नहीं आएगा कि दोनों ही कलरलेस थे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपने एल्यूमिनियम का केस लिया था और उसमें जिंक डाला था, ठीक है, और इसमें जिंक का केस लिया था और एल्यूमिनियम डाला था। तो कहने का मतलब ये दोनों कलरलेस ही होंगे। यहाँ से आपको इतना अंदाजा नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ही कलरलेस और कलरलेस ही बना रहे हैं। बाकी ये मैं आपको बता देती हूँ कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आ गई आपके पास कि सबसे कम रिएक्टिव कॉपर, उससे ज्यादा रिएक्टिव आयरन, उससे ज्यादा रिएक्टिव जिंक और सबसे रिएक्टिव इन चारों में एल्यूमिनियम। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए 4 एक्सपेरिमेंट आपके कंप्लीट हो गए, 5वें में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।